दोस्तों नमस्ते। चलिए देखने वाले हैं कि आने वाले 7 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। तो एक कलेक्टिव प्लस जनरल रीडिंग है, जितना मैच उतना लेना है। और हम ना जो भी टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं वो एनर्जी लेवल पे करते हैं, जो भी आपकी एनर्जी होती है। तो आप क्या सोचते हो, क्या मांग रहे हो यूनिवर्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस एनर्जी में हो। अगर आपका माइंड सेट ही नेगेटिव है तो आप नेगेटिव ही रिसीव करोगे, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप चाहे कितना भी पॉजिटिव रीडिंग देखो, अगर आप माइंड सेट को पॉजिटिव रखोगे तभी उसे रिसीव कर पाओगे। इस चीज़ को आप जरूर समझें। साथ ही साथ हाँ, नेगेटिव कमेंट आप करते हो तो वहाँ पर भी आपको समझने की ज़रूरत है कि आप उस एनर्जी में टेपन करोगे तभी तो मिलेगी ना वो चीज़। आप मांग बहुत हाई वाइब्रेशन वाली चीज़ रहे हो और दिमाग आपका बिल्कुल नेगेटिव हुआ है तो कैसे मिलेगी। तो समझे इस चीज़ को। ओके, तो आने वाले 7 डेज़ के अंदर आप लोग एक तो कोई पास्ट की सिचुएशन से डील करने वाले हो, जिससे आप पहले भी डील कर चुके हो, जिनके साथ आपके कोई कर्मा ऐड हैं या रहे हैं। ये आपके कोई एक्स हो सकते हैं या आप कोई आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, जिनसे आपने पहले भी डील किया हुआ है। और अब उनकी आपकी लाइफ में 7 डेज़ में उन लोगों का फिर से कमबैक हो रहा है। इस बार सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, क्योंकि उनको आपकी उनकी गलती का रियलाइजेशन ज़रूर है, लेकिन यूनिवर्स आपको इसमें संदेश दे रहा है कि आपको ये ध्यान रखना है कि अब आपको फिर से डोरमेट नहीं बनना है। इस सिचुएशन को थोड़ा सा दिमाग से हैंडल करने की ज़रूरत है। एंड किसी तरीके की चॉइसेस आपकी लाइफ में, आपके किसी मतलब पार्टनरशिप में थी या आपके लव लाइफ में थी, तो वहाँ चॉइसेस का खात्मा हो रहा है। फाइनली कोई इंसान आपको चुनने वाला है और आपको शादी के लिए कमिटमेंट मिल सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शादी रिलेटिव आपके घर पर बात हो सकती है। किसी तरीके की नकारात्मक साइकिल आपकी लाइफ में चल रही थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लो एनर्जी में फील कर रही थी, तो इन 7 डेज़ में आपकी एनर्जी बहुत ही प्यारी रहने वाली है। फिर से आप अपने अंदर एक उत्साह, एक उमंग फील करने वाले हो। एंड बहुत दिनों से अगर आप अपने कैरियर की वजह से परेशान होकर या अपनी लव लाइफ से परेशान होकर खुद को आपने आइसोलेट कर लिया था, तो उस आइसोलेशन से आप बाहर आकर खुद के फिर से दुनिया को ज्वाइन करने वाले हो। मतलब कि हैप्पी चिल चिल हो जाओगे, थोड़ा सा हैप्पी मोमेंट स्पेंड करने वाले हो और उन लोगों से मिलने वाले हो जिनसे बहुत टाइम से आप नहीं मिले, या आपके कोई दोस्त हो सकते हैं या कोई भी जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में उनके साथ। एंड कोई जिस समस्या को लेकर आपने इतना ज़्यादा परेशान सोच सोच के जो दिमाग ख़राब किया था, उस समस्या के का सॉल्यूशन आपको इन 7 डेज़ में मिलेगा, क्योंकि आप लाइट एनर्जी में आओगे। और किसी एक सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी है जिसे आप पकड़ कर रखना चाह रहे थे, लेकिन आप ना चाहते हुए अब आपको उसको छोड़ना पड़ रहा है। आप रोते हुए छोड़ रहे हो, लेकिन इस बार आपने थोड़ा सा दिल से हिम्मत रख के उस चीज़ को छोड़ने का डिसीजन लिया है कि अब मुझे आगे बढ़ने आई। ठीक है, जैसे ही आप उस चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, वैसे ही वो सिचुएशन आपके फेवर में आ जाएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी ब्लॉकेज का काम कर रही है। तो इन 7 डेज़ में आप किसी सिचुएशन से वॉक वे करते हुए नजर आ रहे हो, और उस वॉक वे की वजह से होगा ये कि वो चीज़ें आपके फेवर में हो जाएगी। ठीक है। एंड अगर आपकी लाइफ में कोई फादर फिगर इंसान था जो आपको परेशान कर रहा था, या जस्टिस नहीं हुआ था आपकी लाइफ में, अनफेयर थी चीज़ें, अनक्लियर सिचुएशन थी, या कोई भी तरीके के एक्शन आपकी तरफ नहीं हो रहे थे, तो अब थोड़ा सा मूवमेंट आपकी लाइफ में आपको इन 7 डेज़ में दिखाई देगा। साथ ही साथ आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अगर आप फील कर रहे थे ना, तो अब फिर से कुछ सिचुएशन ऐसी होगी, आप मतलब अपना कॉन्फिडेंस दोबारा से गेन करते हुए नजर आओगे। किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट में आप फंस सकते हो, या आपके घर में भी हो सकता है या आपके पार्टनर से हो सकता है, लेकिन किसी ना किसी से आपका कोई ना कोई आर्गूमेंट होने वाला है, और उस आर्गूमेंट को जीतने की जिद में आप कुछ गलत सलत शब्दों का यूज़ भी कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप जिनसे भी लड़ रहे हो वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंस हैं, और अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा, क्योंकि फिर उसको सुलझाते सुलझाते आप बहुत परेशान होने वाले हो। इसलिए आपको समझना है कि अगर आर्गूमेंट होता है तो जीतना नहीं, मतलब अगर एक बार बोलो, 2 बार बोलो, उसके बाद उस चीज़ के पीछे नहीं लग जाना है कि ऐसे क्यों नहीं हो रहा है। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। साथ ही साथ किसी आपको अपनी रिलेशनशिप में इस 7 डेज़ में पीस मिलेगी। अगर आप शादीशुदा हैं और बहुत दिनों से अगर अपने पति के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया था, हस्बैंड वाइफ के साथ, तो थोड़ा सा शांति रहेगी। और फाइनेंशियल दिक्कतें थी आपकी शादीशुदा लाइफ में, इसलिए दिक्कतें आ रही थी, तो वहाँ पर आपके पति को कोई पुराना, मतलब जैसे होता है ना, जायदाद जमीन जायदाद का केस था, तो वो उनके फेवर में हो जाएगा। एंड कोई पुराना कर्जा, सडन कोई दोस्त से को पैसे उधार दिए थे तो वो देने आ जाएगा। तो इस 7 डेज़ में ये चीज़ें भी आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपने एंजल से हेल्प मांगी, इसीलिए एंजल्स आपको मार्ग दिखा रहे हैं, और के प्यार आपकी लाइफ में वैसे लौट रहा है। आप खुद से प्यार महसूस करने वाले हो। ज़िंदगी में एक चीज़, एक उमंग आपकी लाइफ में रहेगी। ओके, 7 डेज़ में आपसे ये भी है कि कोई माफ़ी मांगने भी आ सकता है, या आप किसी को माफ़ कर सकते हो। और रेडी हो जाओ आप इन चीज़ों के लिए, अपनी लाइफ में रिकवरी के लिए। देखिए, रिकवरी का और अबंडेंस का कार्ड और सिचुएशन इंप्रूव का कार्ड साथ में आया है। तो 1 साल से आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ें घटित हो रही थी, तो वो इन 7 डेज़ में धीरे धीरे रिकवरी की तरफ जा रही है, और जो रिकवरी होगी
करोगी तो ये अबंडेंस भी लेके आ रही है, और साथ ही साथ सिचुएशंस को इम्प्रूव कर रही है, आपके फेवर में चीज़ों को कर रही है। लेकिन आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखने की ज़रूरत है। और अगर आप ये तो होगा ही नहीं, झूठ है, इस तरीके के आप कमेंट करते हो, तो आप खुद सोचिए कि आप किस माइंडसेट में हो, तो वो चीज़ें रिसीव कैसे करोगे। तो इस चीज़ को आप बदलें, अपने अंदर भी थोड़ा चेंज करें। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है तो सामने वाले की ही गलती हो या किसी और की वजह से। कुछ चीज़ें तो हमारी लाइफ में हमारे ही गलत माइंडसेट की वजह से, गलत डिसीजंस की वजह से होती रहती है। तो उन चीज़ों को स्वीकार करना है, ना भागने की जगह है, बल्कि अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है, ना कि किसी और को दोष देने की। क्योंकि जो भी आपके जीवन में होता है, या चाहे मैं हूँ या आप हो, जो भी होता है उसके सबकी पूरी की पूरी 100% जिम्मेदारी आपकी होती है। आप क्या चूज़ करते हो अपने साथ, उस चीज़ की होती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखें। एंड इसी वीडियो में आपको एक बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं ज़मीन पर खड़े हुए हो, मैंने आपसे अगर बोला कि आप अपना एक पैर उठाएं, तो अगर आप अपना लेफ्ट पैर उठाते हो या राइट पैर उठाते हो, और एक पैर के ऊपर पैर रखने के लिए मैंने बोला है, तो अगर आपने लेफ्ट उठाया तो ये अपनी चॉइस से उठाया है ना। और उसके बाद में जो राइट वाला पैर जो ज़मीन पर आपका रखा हुआ है और एक पैर उठा लिया है, उसके बाद में अगर आपको बोलूँ कि राइट उठाओ, तो उठा ही नहीं पाओगे, क्योंकि एक पैर ही उठा सकते हैं ना हम, दूसरा तो ज़मीन पर रखाना पड़ेगा आपको, दोनों पैर एक साथ नहीं उठा सकते। उसी तरीके से हमारी लाइफ है कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या चयन कर रहे हैं, ये हमारा डिसीजन है, हम क्या करें। लेकिन उसके बाद जो राइट वाला पैर जैसे आपने जमा दिया है ना, वैसे ही आपकी ज़िंदगी जम जाती है। मतलब कि वो डेस्टिनी बन जाती है, और वो चीज़ें धीरे धीरे आपकी लाइफ में होने लग जाती हैं, क्योंकि ये आपने चॉइस से आपने चयन किया है। अगर कोई चीज़ें आपको सर्व नहीं करें, आप बोलें, क्लियर करें और आगे बढ़ें। लेकिन अगर आप उस चीज़ को खींचोगे तो वो रबड़ की तरह खिंचती ही जाएगी। तो आई होप इस कहानी से आपको समझ में आया होगा कि आप डेस्टिनी वो होती है जो हम क्रिएट करते हैं। अगर आपने चयन ही गलत किया है तो आपकी डेस्टिनी उसी तरीके से हो जाएगी। तो थोड़ा सा अपने आपको एक है ना, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं अपनी लाइफ में, चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, ठीक है। तो आई होप आपको रेजोनेट हो, जितना हो प्लीज़ उतना लेना है। थैंक यू।